Welcome back to my YouTube channel BioAccess. If you are new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. I'm your instructor Bisma Shahid. आज हम 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 4 में स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियस एंड साइटोस्केलेटन। न्यूक्लियस हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। It was discovered by Robert Brown in 1831. रॉबर्ट ब्राउन बिलोंग करते हैं स्कॉटलैंड से और ये है एक बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं जो स्टडी करता है प्लांट्स, और प्लांट को स्टडी करके इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज एन मेजर ऑर्गेनेली। ये हमारे पास एक मेजर ऑर्गेनेली है जो ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट है सेल के। ये काम करती है टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन सारी बॉडी के फंक्शंस और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेम उसी तरह सेल के अंदर जो एक्टिविटीज और फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला यूनिट है दैट इज द न्यूक्लियस, और ये काम करता है एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलप, और ये है न्यूक्लियोलस, जबकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं क्रोमैटिन जो बने हैं डीएनए से। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर हम जूम करके देखें, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमैटिन मटेरियल ये जो बना है डीएनए से होता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड यानी धागे की तरह, जबकि अगर सेल ने डिवाइड होना है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इनटू क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के। न्यूक्लियस इन सेल डिवीजन, ये है हमारे पास एक सेल और इसके ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ड्यूरिंग सेल डिवीजन यानी अगर सेल कन्वर्ट हो रहा हो इनटू टू डॉटर सेल तो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन था कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बना है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से, जिसके अंदर है यूनिट ऑफ जीन्स। जीन्स को अगर हम देखें, ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का वर्ड है जायदाद या विरासत के लिए। इनहेरिटेंस का मतलब है जो भी पेरेंट्स के पास जायदाद और पैसे हैं वो तकसीम हो जाते हैं उनके बच्चों में। सेम इसी तरह जो जीन्स है इसके पास है पूरा डाटा जो कि आता है फ्रॉम पेरेंट्स और ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अगर हम डिटेल में देखें दैट जीन कैरी द इंफॉर्मेशन दैट डिटर्मिन योर ट्रेट्स, हमारे अंदर जो भी फीचर हैं खसूसियात हैं वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं जो अटैच हैं एट सेंट्रल पॉइंट कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। हर सिस्टर क्रोमेटिड में एक शॉर्ट आर्म है एंड द अदर इज लॉन्ग आर्म। इसी तरह मदर और फादर से एक एक क्रोमेटिड हमारे पास आएगा। ये क्रोमेटिड आ गया मदर से एंड द अदर क्रोमेटिड फ्रॉम फादर। अब इस क्रोमेटिड की सेल्फ रेप्लिकेशन होगी और बन जाएगा क्रोमोसोम। सेम इसी तरह फादर का जो क्रोमेटिड है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम। अब ये 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो आएंगे इनके दरमियान होगी स्पेशल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के दरमियान जो भी जीन सीक्वेंस है, डाटा है फ्रॉम मदर एंड फादर, वो एक्सचेंज होंगे और आपस में इन दोनों की लड़ाई होगी कि कौन सा जीन सेलेक्ट होगा जो इंडिविजुअल में जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर का आई कलर है ब्राउन एंड फादर का है ग्रे ब्लू तो यहाँ पे हमारे पास जीन्स डोमिनेंट हो जाएगा उसका आई कलर। फॉर एग्जाम्पल फादर का आई कलर यहाँ पे डोमिनेंट होता है तो इंडिविजुअल के अंदर आई कलर होगा ग्रे और ब्लू। सेम इसी तरह हमारे पास जीन ऑफ हेयर कलर, जीन ऑफ फेशियल फीचर, इस तरह के जीन्स आते हैं जिनमें से एक एक सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पूरी एक जीन सीक्वेंस बना देगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर आई कलर आ जाता है फादर से एंड हेयर कलर आ जाता है मदर से, उसी तरह हाइट आ जाती है फादर से और इंटेलिजेंस आती है मदर से, फेशियल फीचर आ जाते हैं फादर के और स्किन कलर आता है मदर का। तो इस तरह हमारे पास पूरी एक क्रॉसिंग ओवर के बाद जेनेटिक सीक्वेंस बन जाती है जिसमें एक पूरी लिस्ट आती है कि कौन कौन से जीन्स यहाँ सिलेक्ट हुए हैं और कौन सा डोमिनेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पूरी सीक्वेंस ऑफ अ क्रोमोसोम
जो कि रेप्लिकेशन के बाद एक नया इंडिविजुअल बनाती है जो जेनेटिकली इसके अंदर डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें तो बैक्टीरियाज के सेल आपस में बिल्कुल सेम एक ही तरह के होते हैं और उनकी रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है बाय माइटोसिस। जबकि जो ह्यूमन बीइंग हैं इनके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दो जीन्स आपस में हमेशा क्रॉसिंग ओवर के बाद डोमिनेंट जो होता है वो सेलेक्ट होता है। इस बेसिस पे यहाँ पे बहुत सी वेरिएशन होती है, म्यूटेशन होती है और इसीलिए जो जेनेटिकली न्यू इंडिविजुअल बनता है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। न्यूक्लियस की अगर हम टाइप्स देखें तो इट मे बी मोनोन्यूक्लिएटेड, बायन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी एक सेल के अंदर हमारे पास मोनो मीन्स वन न्यूक्लियस भी हो सकता है, बाय का मतलब है टू, यानी सेल के अंदर दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, एंड इट मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मीन्स मैनी, कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लांट सेल न्यूक्लियस। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज सेंट्रल स्पेस इन एनिमल सेल व्हाइल पुश्ड असाइड इन प्लांट सेल बाय वैक्यूल। यानी प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड पर पुश कर दिया जाता है बाय अ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास है एक बैलून की तरह जिसके अंदर पानी भरा हो। सेम इसी तरह ये अगर ज़्यादा पानी इसके अंदर भर दिया जाएगा वैक्यूल में तो सारी ऑर्गेनेलीज को साइड की तरफ पुश करके सेंट्रल पोजीशन ले लेगा वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है वाटर। इसके बाद हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड अ प्रोकैरियोट। यू का वर्ड है फ्रॉम ट्रू एंड कैरियोट इज अ वर्ड फॉर न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो हम उससे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। इसमें आ जाता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्रोकैरियोट को अगर हम देखें, प्रो है वर्ड बिफोर से एंड कैरियोट इज अ वर्ड फॉर न्यूक्लियस। यानी अगर हम प्रोकैरियोट को देखें तो ये ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस की जगह हमारे पास इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड मींस न्यूक्लियस लाइक। ये वो स्पेस है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं बैक्टीरियाज और मोस्टली यूनिसेलुलर सेल्स। न्यूक्लियस एंड इट्स पार्ट्स। न्यूक्लियस के बेसिक पार्ट में हमारे पास आती है आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके दरमियान में छोटे छोटे से एक्सटेंशन दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर लिक्विड कंटेंट, सेम उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट आर मेड अप ऑफ डीएनए, ये है क्रोमैटिन। इसके बाद ये है डार्कली स्टेन्ड बॉडी जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग हमारे पास कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिस पर ये छोटे छोटे डॉट हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइबोसोम्स को, जो कि हैं प्रोटीन की फैक्ट्रीज। अब ये सारे स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। Nuclear envelope is a double membrane bounded structure that is made up of two layers. First है इसमें outer membrane that is continuous with endoplasmic reticulum जो कि है एक organelle। इसके बाद आता है inner membrane that encloses all the nuclear content। अगर हम यहाँ पर देखें outer membrane is in purple color और blue में शो हो रही है inner membrane। कलेक्टिवली इन दोनों को हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर्स। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कॉन्टिन्यूस एट सर्टेन पॉइंट जिन्हें हम कहते हैं पोर्स दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल ये है न्यूक्लियर एनवेलप और इसके मिड में प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर काम करता है एज अ गेट ऑफ द न्यूक्लियस, जिसके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो भी मटेरियल जाता है दैट इज थ्रू न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस है डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। ये है विदाउट एनी मेम्ब्रेन और बाउंड्री
और एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इट इज सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अगर हम ये न्यूक्लियस को देखें तो इसके अंदर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन बने हैं डीएनए से। डीएनए और आरएनए हमारे पास दो टाइप हैं न्यूक्लिक एसिड की। डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आरएनए की हमारे पास हैं थ्री टाइप दैट इज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ये सारा लेक्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसिस और स्टोरेज हो रही है राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए बने हैं दो सब यूनिट से, फर्स्ट इज स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए जो तीन सेंटर हैं, फर्स्ट इज ग्रैन्युलर कंपोनेंट। ग्रैन्युलर कंपोनेंट इज अ वर्ड फ्रॉम ग्रैन्यूल जिसका मतलब है जर्रात। ये वाले एरिया के अंदर प्री राइबोसोम असेंबली होगी, यानी प्रीकर्सर बनेंगे राइबोसोमल सब यूनिट के जिनसे मिलकर बनना है राइबोसोम। अब ये राइबोसोमल आरएनए इसके बाद जाता है फिब्रिलर सेंटर में जहां राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन मींस इसकी बहुत सी कॉपी बन जाती हैं। कॉपी के बाद आता है डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट जहां पर प्रोसेस्ड आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, अरेंज होकर बनाते हैं राइबोसोम्स। When the ribosomes are assembled in the nucleus, these ribosomes are exported to the cytoplasm through nuclear pores. यानी जब ये राइबोसोम असेंबल हो जाते हैं उसके बाद इनको एक्सपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू द पोर्स ऑन द न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये एक्ट करते हैं एज एन ऑर्गेनेली जो कि है प्रोटीन फैक्ट्री। सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं दैट आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स। इसी तरह से हम यहाँ पे समड अप करते हैं कि राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्रीज जबकि न्यूक्लियोलस है राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, क्रोमा जो है कलर के लिए एंड सोम इज फॉर बॉडी। Chromosomes are present in nucleus and nucleus is deeply stained with basic dye due to chromosomes. अगर हम सेल स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे कॉमन हमारे पास डाई है H&E स्टेन जिसमें पिंक कलर आता है सेल को एंड ब्लू कलर इज टू द न्यूक्लियस। ये ब्लू कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमेटिन अरेंज हो जाते हैं, क्रोमेटिन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अरेंज होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। अब हर क्रोमोसोम के अंदर टू सिस्टर क्रोमेटिड जो आइडेंटिकल हैं और ज्वाइन कर रहे हैं एट अ सेंटर पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। एक क्रोमेटिड के अंदर है शॉर्ट आर्म एंड अ लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म भी कह सकते हैं एंड लॉन्ग आर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यू आर्म। अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो क्रोमेटिड है इसके अंदर अरेंजमेंट है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की जिससे मिलकर बनता है क्रोमोसोम। ये है एक सेल और सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स अरेंज होकर बना रहे हैं क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम बना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से जो कि फर्दर है मेड अप ऑफ जीन्स। जीन्स आर दी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी जो कि आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। अब यहाँ पे भी हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फोल्ड होकर क्रोमेटिन से अरेंज होकर बना देगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 46 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में जबकि फ्रॉग में है 26 पेयर्स और इसी तरह चिंपैंजी में आते हैं 48 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि जितने भी क्रोमोसोम के पेयर हैं दैट आर डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल। Cytoskeleton. Cyto is the word for cell and skeleton means bony feature. जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरा स्केलेटन है जो उसकी शेप और बॉडी को मेंटेन करता है, सेम उसी तरह सेल के अंदर का जो स्केलेटन है दैट इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। पार्ट्स ऑफ द सेल साइटोस्केलेटन।
दिस इज द स्केलेटन ऑफ सेल, जो कि इसकी शेप मेंटेन करता है, ऑर्गेनेल इसको उनकी जगह पर रखता है और ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। बेसिकली साइटोस्केलेटन बना है 3 बेसिक पार्ट से। फर्स्ट इज एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ माइक्रोफिलामेंट्स। ये माइक्रोफिलामेंट बहुत ही थिन है, दैट इज अराउंड 7 नैनोमीटर्स। इसके बाद आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल बने हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से और हैं इन लार्ज डायामीटर, दैट इज अराउंड 25 नैनोमीटर। फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिनका डायामीटर है एक्टिन प्रोटीन और जिनका डायामीटर है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के मिड का, यानी इन दोनों के दरमियान का एक डायामीटर है, दैट इज अराउंड 10 नैनोमीटर्स। और ये तीनों मिलकर बना रहे हैं साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल हमारे पास है सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल और लोअर प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेंट्रियोल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये है हमारे पास, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल एंड ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब लाइक, जो कि 9 ट्यूब्यूल से बने हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 के 9 पेयर हैं जो बना रहे हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। 2 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बनाती हैं 1 सेंट्रियोल। अब ये फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल जो 9 हैं, ये मिलकर बनी है 3 के ट्यूब्यूल से, जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट अरेंज होकर बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल दैट आर राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं आपस में दोनों, और एक पेयर हमारे पास सेल के एक तरफ मौजूद होता है। Centrioles help in locating chromosome and the formation of cilia. सेंट्रोसोम वो एरिया है जहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल हैं 2 इन नंबर। सेम एक पेयर हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनटू द ऑपोजिट साइड। एक सेंट्रियोल का पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और सेल डिवीजन के दौरान जब इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे 2 क्रोमेटिड, जो कि हैं सिस्टर क्रोमेटिड, यानी अरेंजमेंट इनकी सेम है। तो यहाँ से सेंट्रियोल इसके स्पिंडल फाइबर पर इस तरह से अटैच होगा कि एक क्रोमेटिड इस तरफ रह जाएगा और दूसरा क्रोमेटिड चला जाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो सेंट्रियोल के पेयर हैं एक एक साइड के क्रोमेटिड्स को अपने पास खींच लेंगे और सेल डिवाइड करने के बाद बन जाएंगे 2 डॉटर सेल दैट हैव सेम जीन सीक्वेंस। इसके बाद अगर हम देखें तो पैरामीशियम का ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर प्रेजेंट है सीलिया। सीलिया है टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेम इसी तरह बैक्टीरिया के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है और उसके साथ साथ प्रेजेंट है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला सेम उसी तरह से एक्ट करता है जैसे एक शिप के साथ हमारे पास होता है पैडल, जो कि मूव करवाता है शिप को। सेम उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला है इसको आगे पीछे की तरफ से पैडल की तरह मूव करने के लिए अलाउ करता है। Thank you for watching the video. Please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.